हेलो दोस्तों, आज हम तुल्यता संबंध पढ़ेंगे। पिछले हम 3 वीडियो में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध पढ़ चुके हैं। दोस्तों स्वतुल्य संबंध की परिभाषा पहले हम देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों स्वतुल्य संबंध ऐसा संबंध जिसमें संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। दोस्तों ऐसा कोई संबंध जिसमें संबंध हमारे स्वतुल्य हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, मतलब वह तीनों ही संबंधों का पालन करे, स्वतुल्य का भी, सम्मित का भी और संक्रामक तीनों संबंधों का पालन करे, स्वतुल्य संबंध होता है। दोस्तों ये बहुत ईजी है। कोई एक संबंध होगा, वह स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, फिर उसको हम क्या बोल देंगे कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। दोस्तों कोई दिया हुआ होगा, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन टाइप में कि x रिलेशन y यदि x समांतर है y के। दोस्तों इस एग्जाम्पल को मैंने पिछले अपने वीडियो में यूज किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ भी लिया है। दोस्तों तो पहले हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य संबंध पहले देखेंगे, ये है कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध देखेंगे दोस्तों। स्वतुल्य संबंध, अब दोस्तों स्वतुल्य संबंध के लिए पहले हम इस शर्त को लिख लेंगे कि x रिलेशन y, दोस्तों x पैरेलल है y के। फिर दोस्तों अब स्वतुल्य संबंध की दोस्तों हमारी क्या शर्त होती है कि x मान लीजिए कोई भी एक अवयव हो, मतलब x रिलेशन x बिलोंग r, मतलब यह किससे कर जाए, r से, तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, स्वतुल्य संबंध हो जाता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे माना x बिलोंग r, यह मतलब कोई एक r, या मान लीजिए आप यहाँ पे r ना लीजिए, यहाँ पे a ले लीजिए। ए दोस्तों ये हमारा कोई समुच्चय है, मतलब ये कोई ए समुच्चय है, उसी से ये क्या हो रहे हैं, बिलोंग, मतलब उससे क्या है, हैं। दोस्तों फिर अब इसको हम y की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे, तो x पैरेलल x। अब दोस्तों थोड़ा हम इधर, मैं पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी होती है वह 0 होती है। अर्थात यह रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, x रिलेशन x हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा, तो ये कैसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। दोस्तों मतलब ये हमारा क्या है, ये जो हमारी शर्त है वह स्वतुल्य संबंध को का पालन कर रही है। दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं सम्मित संबंध समझाता हूँ। दोस्तों मैं क्वेश्चन को फिर से दोबारा लिखता हूँ, x रिलेशन y यदि x पैरेलल है y के। ये क्वेश्चन दोस्तों स्वतुल्य संबंध की शर्त का ये पालन करता था। अब सम्मित संबंध देखेंगे। सम्मित संबंध दोस्तों x रिलेशन y, दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब हमको सम्मित संबंध के लिए क्या चाहिए कि x रिलेशन y रिलेशन x, ये अगर दोस्तों हो जाता है तो कैसा संबंध हो जाता है, सम्मित संबंध हमारा हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसको। दोस्तों
कोई भी, ये भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्स और वाई ये दो कोई रेखाएं हैं। अगर ये एक्स जो है वाई के समांतर है तो दोस्तों वाई भी एक्स के समांतर होगी, ये होगा। तो वाई पैरेलल एक्स के मतलब वाई रिलेशन एक्स। दोस्तों अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगले स्टेप में कि एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन एक्स। ये दोस्तों सममित संबंध है, ये सममित संबंध भी है दोस्तों। दोस्तों अब संक्रामक संबंध देख लेते हैं। संक्रामक संबंध, दोस्तों संक्रामक संबंध देख लेते हैं। संक्रामक संबंध में दोस्तों हमें पहली शर्त लिख लेते हैं, एक्स रिलेशन वाई यदि एक्स पैरेलल है वाई के। अब दोस्तों संक्रामक संबंध में कोई तीन अवयव होते हैं, ए बी सी, फिर ए रिलेशन बी कुछ भी दिया होता है यदि करके कुछ भी शर्त दी होती है दोस्तों, फिर दोस्तों वही शर्त एंड करके बी रिलेशन सी। तो दोस्तों ये पद अधिकतम सवालों में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों, क्या उपस्थित नहीं होता है। इसको दोस्तों हम हमेशा मानते हैं, माना, इसको दोस्तों हम हमेशा अधिकतर सवालों में हमें क्या मानना ही पड़ता है, बी रिलेशन सी। और दोस्तों फिर हमको क्या प्राप्त करना होता है कि ए रिलेशन सी आ जाए, ए रिलेशन सी आ जाए तो ये हमारा संक्रामक संबंध हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। दोस्तों ये हमको दिया हुआ है, अब हम दोस्तों यहाँ पे मानेंगे, माना। अब x और y है तो दोस्तों मैं z माने ले रहा हूँ, या मान लीजिए p मान लेता हूँ। मैंने एक कोई पद p मान लिया दोस्तों, तो y रिलेशन p नहीं दोस्तों z ही मानता हूँ, y रिलेशन z। अब दोस्तों सेम यही शर्त मानेंगे, यदि y पैरेलल है z के। अब दोस्तों ये हमने क्या किया, मान लिया। अब देखिएगा दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे कि x रिलेशन y, x पैरेलल है y के। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो गए दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है कि y रिलेशन z, y पैरेलल है z के। ये समीकरण हमारा क्या हो गया दूसरा। अब देखिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक x पैरेलल है y के दोस्तों, ये दोनों क्या है, समांतर है। फिर दोस्तों क्या कह रहा है कि y के पैरेलल कोई एक z रेखा है। ये दोस्तों हमने z रेखा माना है, मान लिया है, ठीक दोस्तों। जब x y के पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है, और y जो है दोस्तों z के पैरेलल है, तो दोस्तों x भी तो z के पैरेलल होगी, x भी तो z के। जब दोस्तों इसकी दूरी इससे बराबर है, इसकी दूरी इससे बराबर है, तो यहाँ से यहाँ भी तो दूरी सेम ही होगी दोस्तों। बस मान लीजिए आपकी 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये कुछ दूरी बढ़ जाएगी, बट क्या हो, ये x जो है z के समांतर होगा। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x पैरेलल होगा z के दोस्तों। अब इसके आगे थोड़ा देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, इसके आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको क्या दोस्तों मैं ऐसे लिखता हूँ कि x रिलेशन z है दोस्तों। अगर ये दोस्तों हमारा ये आ गया x रिलेशन z आ गया तो हमारा कैसा हो गया, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो दोस्तों अब हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये संबंध है कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x रिलेशन y यदि x पैरेलल y के यह संबंध तुल्यता संबंध है दोस्तों। हमने चेक किया कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों संबंधों की शर्तों का पालन करता है। इसलिए दोस्तों हमने बोला कि यह संबंध कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है दोस्तों।
अगला दोस्तों मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए दोस्तों ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x रिलेशन y यदि x पैरेलल है y पर। दोस्तों पहले दोस्तों मैं इसको तुल्यता देखूंगा दोस्तों। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब x का x से रिलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों मैं सीधे लिखता हूँ इसको x रिलेशन y इफ x परपेंडिकुलर है ये। अब दोस्तों क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई समुच्चय में से x दिया हुआ है, ये a कोई समुच्चय में से x दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, x परपेंडिकुलर x लिखेंगे। अब दोस्तों आप ही सोचिएगा, जैसे कोई हमको दिया हुआ है, ये x रेखा दी हुई है, ये y रेखा दी हुई, क्या कोई रेखा खुद पर परपेंडिकुलर हो सकती है। मान लीजिए दोस्तों ये x है, ये x है और एक x और मैं लाऊं और इसी के ऊपर सेम रखूं, तो ये दोस्तों परपेंडिकुलर कैसे होगी। परपेंडिकुलर के लिए मतलब लंब के लिए तो दोस्तों 90 अंश का कोण, कोई रेखा खुद पर 90 अंश का कोण कैसे बनाएगी। 90 अंश के कोण के लिए तो ऐसे होना चाहिए दोस्तों, या ऐसे होना चाहिए, किसी भी प्रकार मतलब 90 अंश का कोण बनना चाहिए। कोई भी रेखा खुद के समांतर नहीं, सॉरी लंब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब ये शर्त दोस्तों गलत है, ये शर्त हमारी दोस्तों गलत है। मतलब जो है x रिलेशन x ये कैसा स्वतुल्य नहीं हो सकता है दोस्तों। अब इसके बाद आप सममित देखिएगा। अब दोस्तों यहीं से जिसने केवल स्वतुल्य की शर्त फॉलो नहीं की, मतलब ये हमारा तुल्यता संबंध नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं सम्मित और संक्रामक भी आपको बताऊंगा कि ये होगा कि नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों सम्मित, देखिएगा सम्मित के लिए क्या है दोस्तों, फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ कि x रिलेशन y रिलेशन x, अगर दोस्तों ये शर्त हो गया तो क्या सम्मित संबंध हो जाता है। दोस्तों देखिएगा फिर से, x रिलेशन y, x परपेंडिकुलर है y पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, सॉरी x है ये y है दोस्तों, ये इस पर क्या है, x पर y लंब है। अब दोस्तों इसको देखिएगा, मैं थोड़ा घुमाता हूँ, y x दोस्तों मान लीजिए ये मार्कर क्या है हमारा x है और ये क्या है y है। अब दोस्तों मैं इन दोनों को घुमा देता हूँ, ऐसे मैंने कर दिया। ये दोस्तों y था हमारा, ये मोटा वाला मार्कर, और ये क्या था x था। देखिएगा दोस्तों ये यूं, अब ये क्या है, लंब है दोस्तों एक दूसरे पर, मतलब कि ये दोस्तों क्या हमारा, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि y लंब होगा x पर। जब x y पर लंब है तो जो है x y पर लंब है तो y x पर लंब होगा। इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कि y रिलेशन x लिख सकता हूँ, और ये हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, सम्मित संबंध है, सम्मित है। दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे संक्रामक संबंध में बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों संक्रामक संबंध देखिएगा, संक्रामक संबंध दोस्तों, संक्रामक संबंध के लिए 3 अवयव होना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम इस शर्त को लिखते हैं कि x रिलेशन y, x परपेंडिकुलर है y पे। दूसरा एक हम मान लेते हैं, माना दोस्तों इसी शर्त पे हमेशा मानते हैं, दूसरी शर्त पे नहीं कभी मानते, अपने से नहीं हम कुछ सोचते, सिर्फ एक अवयव केवल हम अपने से लाते हैं मानकर, एक अवयव को अपने मन से हम मान लेते हैं, शर्त यही होती है दोस्तों। तो हमेशा कौन सा लेते हैं, सेकंड नंबर का अवयव मतलब y लेंगे, फिर एक थर्ड नंबर पे हम अवयव मान लेंगे z। शर्त क्या होगा, मतलब ये सेकंड नंबर का परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो थर्ड नंबर का हम दोस्तों मान के लाए हैं अवयव। ठीक दोस्तों, ये हो गए 3 शर्तें। अब दोस्तों इसको मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। दोस्तों मान लीजिए ये एक x है, अब इस पर लंब हो गए दोस्तों y। अब मैंने मान लिया एक तीसरी रेखा z,
ठीक, ये दोस्तों x हो गया, ये मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये दोस्तों y हो गया और ये दोस्तों z हो गया। अब दोस्तों देखिएगा x जो है y पर तो लंब है दोस्तों, अब y भी x पर लंब होगा। ठीक, लेकिन दोस्तों क्या आप बताइए x z पर लंब है? नहीं, समांतर हो सकता है लेकिन लंब नहीं हो सकता। और दोस्तों ये भी देखिएगा y z पर लंब है, ये भी देखिए सर जो हमने ये दूसरी नंबर की शर्त जो माने हैं कि y z पर लंब है, ये भी देखिए दोस्तों सही है। जैसे ये y रेखा है, ये y रेखा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये भी देखिए दोस्तों सही है शर्त। लेकिन सर दोस्तों x का z से कोई रिलेशन जो हमारी शर्त दी हुई है उस पर नहीं निकल रहा है। मतलब कि अभी देखिएगा मैं आगे दोस्तों सॉल्व करते हैं, केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया है। देखिए दोस्तों दो समीकरण बनाएंगे कि x x रिलेशन y, x परपेंडिकुलर है y पे, समीकरण 1 हो गया। फिर दोस्तों अगला यहाँ पे एंड लगाएंगे y रिलेशन z, दोस्तों y परपेंडिकुलर है z पर, शर्त 2। अब दोस्तों शर्त 1 व शर्त 2 से मतलब समीकरण 1 व 2 से दोस्तों यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि x z पर लंब हो। यह सॉरी दोस्तों, आवश्यक नहीं मतलब यह संभव नहीं है कि x एंड z लंब हों, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद इसको दोस्तों हम ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे कि x नॉट परपेंडिकुलर, इसको काट देंगे z, ठीक, अर्थात x रिलेशन काट देंगे ऐसे दोस्तों z। दोस्तों मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह संबंध जो हमारा क्या है, संक्रामक नहीं है। अब दोस्तों ये ना तो हमारा स्वतुल्य था ना तो संक्रामक था, मतलब कि ये जो हमारा संबंध है दोस्तों कैसा, तुल्यता संबंध नहीं है। दोस्तों ये हमारा संबंध कैसे, इतना आप दोस्तों नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा और नोट किए देता हूँ इधर। दोस्तों ये कैसा है, तुल्य, ये जो हमारा संबंध है यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि यह स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है क्योंकि यह स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थोड़ा वीडियो मानता हूँ बड़ा हो गया क्योंकि तुल्यता संबंध के अंदर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध आते हैं।